हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर के स्टडी। स्टूडेंट, मैं अपने वीडियो में 10th क्लास का मैथ फुल कोर्स कराऊंगा। स्टूडेंट, अगर 10th क्लास का मैथ पढ़ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहे। स्टूडेंट, आज मैं शुरू कर रहा हूँ एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 11, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसे आप पहले ही लिख लो, इम्पोर्टेंट। ये क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है और इस क्वेश्चन को आप सही ढंग से देखना। क्वेश्चन कह रहा है, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी इज 4n माइनस n स्क्वायर। सम ऑफ n टर्म्स अर्थात Sn हमें दे दिया गया है। कितना? 4n माइनस n स्क्वायर। हमें फाइंड क्या सब करने हैं? सबसे पहले व्हाट इज द फर्स्ट टर्म्स। हमें फर्स्ट टर्म्स जो है सो फाइंड करने हैं, यानी हमें फाइंड करने हैं S1। सबसे पहले हमें फाइंड जो करने हैं इसमें वो लिख लेते हैं। सबसे पहले फाइंड करने हैं हमें S1। उसके बाद क्या फाइंड करने हैं? व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स। S2 फाइंड करने हैं। उसके बाद क्या फाइंड करने हैं? व्हाट इज द सेकेंड टर्म्स, यानी A2 फाइंड करने हैं। सिमिलरली फाइंड द थर्ड एंड 10th, यानी 10th एंड द nth टर्म्स। इसी प्रकार हमें थर्ड टर्म्स भी फाइंड करने हैं, A3 भी फाइंड करने हैं। उसके बाद 10th टर्म भी फाइंड करने हैं, A10। उसके बाद nth टर्म्स भी फाइंड करने हैं, AN भी फाइंड करने हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और थोड़ा इसको सही ढंग से आप देखना। किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट करना। सबसे पहले हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमें Sn दे दिया गया है, 4n माइनस n स्क्वायर, और हमें फाइंड सबसे पहले करने हैं S1 ही। तो यहाँ पे हमें n की जगह पे 1 2 3 ऐसे पुट करते जाएंगे, अपने आप हमें S1 S2 S3 ये प्राप्त होता चला जाएगा। एक हम साधारण आपको समझाने की कोशिश करते हैं इसमें कि यदि हमें ये 50 निकालने हो तो हम इसे लिखेंगे S50 और माइनस S49। ये 100 निकालने हो तो इसे हम लिख सकते हैं S100 माइनस S99। बस ये आपको बस इसमें समझना है, जो कि अभी तक हम जितने भी क्वेश्चन बनाए हैं उसमें इस प्रकार का क्वेश्चन नहीं आया है कि S50 से आप जो है सो A50 निकाल लो, A50 से आप कैसे S50 निकालोगे। तो इस प्रकार हम बस ये देखना है मुझे कि A50 हम कैसे निकाल सकते हैं। यहाँ पे A50 है तो S50 कर देंगे और माइनस जस्ट एक पहले S49। A100 फाइंड करने हैं तो S100 ही लिखेंगे और जस्ट एक पहले S99। यहाँ पे n का वैल्यू हम पुट करते चले जाते हैं। तो यदि हम यहाँ पे लेट n पहले 1 रखते हैं तो ये हो जाएगा Sn बराबर है 4n माइनस n स्क्वायर। तो n की जगह पे पहले हम 1 रखेंगे तो S1। तो S1 कितना हो जाएगा? 4 इंटू
n की जगह पे 1 माइनस 1 का स्क्वायर, तो S1 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 और माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो S1 आ गया हमारा कितना 3। एक आंसर हमारा आ गया। S1 निकालना था, S1 आ गया। अब हमें S2 निकालने हैं, यानी सम ऑफ टू टर्म्स। तो अगेन हम n का वैल्यू 2 मानेंगे, लेट n इक्वल 2 मानेंगे। तो यहाँ पे दिया गया है Sn बराबर 4n माइनस n स्क्वायर। यहाँ पे n की जगह पे अब 2 रखना है, 2 बराबर हो जाएगा 4 माइनस 4 मल्टीप्लाई n की जगह पे 2 माइनस 2 का स्क्वायर। तो S2 हमारा आ गया 4 2 जा 8 और माइनस 2 2 जा 4, तो S2 आ गया कितना 4। तो सम ऑफ टू टर्म्स हमें निकालना था, ये भी हमें फाइंड कर लिए। एक आंसर ये हो गया आपका। नेक्स्ट हमें A2 निकालना है। तो A2 के लिए आपको अभी फॉर्मूला बताए थे कि A50 निकालना है, तो हम S50 ही लिखेंगे और माइनस जस्ट एक पहले S49। तो यहाँ भी हमें A2 निकालना है, तो A2 हम आराम से निकाल सकते हैं। A2 बराबर क्या हो जाएगा फॉर्मूला, जैसे यहाँ पे A50 था तो S50 किए, तो यहाँ पे A2 निकालना है तो S2 करेंगे, माइनस जस्ट एक पहले S1 कर लेंगे। तो यहाँ पे A2 कितना हो जाएगा, S2 हो गया 4 माइनस S1 कितना है 3, तो A2 हो गया हमारा 1। इस प्रकार हम सेकेंड टर्म भी निकाल लिए, ये भी हमें निकालने थे। S1 फाइंड करने थे, S1 हो गया, S2 हो गया और A2 हो गया। अब हमें A3 निकालने हैं। A3 के लिए हमें क्या चाहिए, यहाँ पे फॉर्मूला पहले लिख लीजिए। A3 बराबर चाहिए S3 माइनस S2। तो S3 हम अभी फाइंड नहीं किए हैं, तो हम S3 पहले निकाल लेते हैं। लेट n इक्वल 3। तो क्या फॉर्मूला है, Sn बराबर है 4n माइनस n स्क्वायर। तो यहाँ पे n की जगह पे 3 रखने हैं, तो 4 इंटू 3 माइनस 3 स्क्वायर। n 3 है, जिस हिसाब से जहाँ पे n आ रहा है वहाँ पे हम पुट करते जा रहे हैं। S3 बराबर हो गया 4 3 या 12 माइनस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। तो S3 हो गया कितना, 12 में से 9 माइनस करेंगे तो ये हो गया 3। अब हमें क्या निकालने हैं, अब हमें A3 निकालने हैं। तो A3 का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, इसीलिए A3 क्या हो जाएगा हमारा S3 माइनस S2। तो यहाँ पे S3 है 3 माइनस S2 कितना निकाले हुए हैं, S2 है 4, तो ये हो जाएगा -1। तो A3 जी फाइंड हो गया। -1। अब हमें फाइंड करने हैं A10। A10 के लिए हमें क्या चाहिए, फॉर्मूला यहाँ पे चाहिए S10 माइनस S9। इसका मतलब है हमें S9 भी फाइंड करना पड़ेगा और S10 भी। तो सबसे पहले हम
यहाँ पे S9 निकालते हैं। तो इसके लिए मुझे लेट n बराबर 9 रखना पड़ेगा। Sn कितना है 4n माइनस n स्क्वायर। तो यहाँ पे S9 बराबर हो गया 4 इंटू n की जगह पे 9 माइनस 9 का स्क्वायर। ये S9 हो गया 4 9 जा 36 माइनस 9 का स्क्वायर 81। तो S9 बराबर कितना हो गया, जब हम छोटे से बड़े माइनस करेंगे तो माइनस का साइन देंगे। 11 में से 6 माइनस करेंगे तो ये 5 हो गया, और 7 में से 3 माइनस करेंगे तो ये 4 हो जाएगा। S9 आ गया। अब हमें क्या फाइंड करने हैं, S10। यहीं पे हम बना देते हैं। लेट n इक्वल 10। तो Sn कितना दिया हुआ है, Sn इक्वल दिया है 4n माइनस n स्क्वायर। तो S10 बराबर कितना हो गया, 4 मल्टीप्लाई n की जगह पे 10 माइनस n स्क्वायर 10 का स्क्वायर। ये हो गया S10 इक्वल 10 4 या 40 और माइनस 10 का स्क्वायर 100। तो S10 कितना आ गया, माइनस 60। यहाँ पे साइन में आप गलती मत करना, जब भी छोटे से बड़े माइनस करते हैं तो माइनस का साइन आएगा। S10 भी आ गया आपका। अब हमें क्या निकालने थे, हमें A10 निकालने हैं। तो A10 का फॉर्मूला यूज करेंगे। अब A10 बराबर क्या हो जाएगा, S10 माइनस S9। तो S10 माइनस 60 माइनस S9 माइनस 45। ये हो जाएगा माइनस 60 माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 45। ये हो जाएगा माइनस 15। एक आंसर मेरा ये आ गया। नेक्स्ट हमें निकालने हैं an। तो an के लिए हमें क्या सब चाहिए, an के लिए हमें a चाहिए, हमें d चाहिए। तो सबसे पहले हम AP निकाल लेते हैं। AP, तो AP बराबर क्या है, यहाँ पे A1 S1 के इक्वल होता है, ये ध्यान रखना आप। तो S1 यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 3 है, तो 3 हो गया। तो A1 आ गया। A2 कितना है, A2 1 है, तो A2 1 हो गया। A3 कितना है, A3 माइनस 1 है, तो माइनस 1 हो गया। बस अब हमें an फाइंड करने हैं। तो an बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे पहले हम लिख लेते हैं। a बराबर कितना हो गया आपका 3, d कितना है, d A2 माइनस A1, तो A2 माइनस A1। तो यहाँ पे A2 कितना है 1 और माइनस 3, तो ये हो जाएगा -2। इसलिए अब आप an निकाल सकते हैं। an बराबर हो गया a प्लस n माइनस 1, तो n माइनस 1 इंटू डी। तो an इक्वल कितना हो गया a, तो a कितना है 3, तो 3 प्लस n माइनस 1, तो n माइनस 1 इंटू डी कितना आया है, डी आया है -2। तो ये कितना हो जाएगा, an बराबर
एन हो गया आपका 3 और प्लस, जब -2 को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -2n होगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, तो ये an इक्वल क्या हो जाएगा 3 प्लस और माइनस -2n +2, तो an इक्वल क्या हो जाएगा 3 और +2 5 -2n। यही हमारा आंसर हो गया। फ्रेंड बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आप देख लेना एक जगह एग्जामिनेशन में आप लिख देना S1 कितना आया, पहला हमें S1 निकालना था, तो सबसे पहले आप लिख देना S1 क्या आया, तो S1 आया कितना 3। नेक्स्ट हमें निकालने क्या थे S2, तो S2 कितना आया, तो S2 इक्वल हो गया आपका 4। उसके बाद हमें A2 निकालना था, तो A2 कितना है 1। उसके बाद हमें A3 निकालना था, तो A3 कितना आ गया -1। उसके बाद हमें A10 निकालना था, तो A10 कितना हो गया A10 -15। लास्ट में मुझे निकालना था AN, तो AN लास्ट में लिख देना AN इक्वल कितना है 5 -2n। ये सारे के सारे आपका आंसर है। एक जगह आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि एग्जामिनर को यदि ढूंढना पड़ जाएगा तो हो सकता है एग्जामिनर नंबर काट ले, इसीलिए जो जो निकालने हैं लास्ट में आप इसको 100% इंडिकेट कर देना कि S1, S2, A2, A3, A10, AN। बस अब आप इस क्वेश्चन को कम से कम 2-3 बार बनाने के बाद आपको पता चलेगा कि कहाँ पे हमें प्रॉब्लम हो रही है। उसके बाद आप जो है हमें कमेंट करके बताना कि इस क्वेश्चन में मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम हुआ है, तो मैं बेहतर से बेहतर ढंग में समझाने का प्रयास करूँगा। अब अगला क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन बनाना है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।